तो दोस्तों लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पूरा विज्ञापन आपके सामने है। कुल मिलाकर के 60,244 पदों पर यह विज्ञापन देखिए जारी किया गया है। और इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूं कि इस भर्ती में कौन कौन अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, आवेदन प्रक्रिया, एज लिमिट, कैसे फॉर्म भरेंगे, सारी जानकारी यानी डिटेल्ड नोटिफिकेशन का एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये देखिए यहाँ बताया गया है कि ये जो विज्ञापन है uppbpb.gov.in यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। आगे देखिए बताया गया है कि इस पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो आपको सैलरी मिलेगी वो ग्रेड पे 2000 और पे बैंड रहेगा 5200 से 20,200। अगर हम 7वें वेतनमान के अनुसार यहाँ पर पे मैट्रिक्स देखें तो 21,700 रुपये यहाँ पर आपका जो है मिनिमम बेसिक पे बनेगा। इसके अनुसार यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। पद देख लीजिए, अनारक्षित कैटेगरी के लिए यहाँ पद हैं 24,102, EWS के लिए 6,024, OBC के लिए 16,264, SC के लिए 12,650, ST के लिए 1,204। कुल पद हैं 60,244। तो ये विज्ञापन में पदों की संख्या अच्छी खासी है। करीब 2 साल से भर्ती अब आ रही है कहते कहते निकल गया। फिलहाल अब ये विज्ञापन आपके सामने है। इस भर्ती में पुरुष और महिला दोनों प्रकार के छात्र आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा के पहले वैकेंसी की संख्या कम या ज़्यादा भी की जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए आवेदन कब से प्रारंभ होगा, तो आवेदन आपका प्रारंभ होगा 27 दिसंबर 2023 से। आवेदन करने की डेट रहेगी 16 जनवरी 2024 और फीस पेमेंट और संशोधन करने की डेट रहेगी 18 जनवरी 2024। अब इसमें देखिए आवेदन शुल्क, तो इस भर्ती प्रक्रिया में आपको शामिल होने के लिए 400 रुपये का फीस पेमेंट आपको करना पड़ेगा। फीस यहाँ पर 400 रुपये रखी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो आर्ताएँ हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले बोला गया कि अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 बोला गया है कि तिब्बती शरणार्थी जो भारत के स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो तो वो भी लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। तीसरा, भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व दक्षिण अफ्रीकी देश जैसे केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से प्रव्रजन किया हो तो ऐसे अभ्यर्थी भी एलिजिबल हैं। तो कुल मिलाकर के इस भर्ती में ऑल ओवर इंडिया के अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम शैक्षिक अर्हता पर आते हैं। तो शैक्षिक अर्हता पे देखिए बोला गया यहाँ पर कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड से 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा आपने क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, या उसके समकक्ष में कोई आपने अर्हता लिया हुआ है तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। 12वीं की परीक्षा यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10वीं या 12वीं दोनों में से कोई एक को चल जाएगा, नहीं, 10वीं तो होना चाहिए, साथ में 12वीं यहाँ पर मेन मांगा गया है। अब देखिए नीचे बताया गया कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु तो परीक्षा में सम्मिलित हुए एपियर अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, यानी एपियरिंग कैंडिडेट्स को अलाउड नहीं किया गया। ऐसे अभ्यर्थी जो 2024 की आरकारी परीक्षा में शामिल होंगे वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मतलब पास आउट होना चाहिए। आज की डेट में आपके पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट उपलब्ध होना चाहिए। अब नीचे देखिए बोला गया आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता और समकक्षता को सिद्ध करने के लिए
अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। यानी अगर आपकी मार्कशीट में कोई त्रुटि है, ठीक है, तो उसको प्रूव करना होगा आपको। अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका अभ्यर्थन निरस्त भी किया जा सकता है, या जैसा आयोग चाहेगा उस हिसाब से आयोग निर्णय लेगा। अधिमानी अर्थ में बोला गया है कि अगर आपके पास ड्वेक से ओ लेवल का प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ पर अधिमान दिया जाएगा, मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपने प्रादेशिक सान्य में न्यूनतम 2 वर्ष काम किया है तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये बात हो गई क्वालिफिकेशन के बारे में। अब यहाँ पर बात की गई है एज लिमिट के बारे में। तो बोला गया ऐसे पुरुष अभ्यर्थी की बात पहले की गई है जो 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिए हैं और 22 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया है, अर्थात आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 18 से 22 वर्ष से यहाँ पर एज रखी गई है। 1 जुलाई 2023 आपकी कट ऑफ डेट रहेगी। अब देखिए महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए क्या कहा गया है। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए बताया गया कि महिला अभ्यर्थी 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ष है और पुरुषों के लिए 18 से 22 वर्ष है। ओबीसी के अभ्यर्थी के लिए, एससी के अभ्यर्थी के लिए, एसटी के अभ्यर्थी के लिए, ठीक है, आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी अलग से मिलेगी जो उत्तर प्रदेश के रूल्स हैं उसके अनुसार। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में संयोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। तो यहाँ पर कोई आपके ऊपर जो है विधिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जैसे पुलिस वगैरह में FIR वगैरह आपके ऊपर ना हो। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आते हैं। यहाँ पर शारीरिक स्वच्छता के बारे में बात की गई है कि क्या आपके पास होना। तो देखिए लिखा हुआ है, किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वो मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में बाधा उत्पन्न हो। तो ये नॉर्मल बात है, सब में लिखा होता है। अब मेन बात होती है परीक्षा के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया है। लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही माने जाएंगे उनकी ऑफलाइन परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है, ऑफलाइन परीक्षा होगी। पहली बात यहाँ पर ये है। लिखित परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा 300 नंबर की होगी, समय रहेगा 2 घंटे और इसमें लिखित परीक्षा में 4 विषय आपसे पूछे जाएंगे। पहला जो विषय रहेगा सामान्य ज्ञान रहेगा, दूसरा रहेगा सामान्य हिंदी, तीसरा रहेगा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, चौथा रहेगा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो 4 टॉपिक पर प्रश्न होंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के 150 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न रहेगा आपका 2 नंबर का, 300 नंबर का आपका पेपर होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की। यानी कोई गलत उत्तर देते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके जो है काट लिए जाएंगे नेगेटिव के रूप में। ठीक है, और लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है बोला गया परिशिष्ट 1 पर अवेलेबल है, तो आप लोग उसको वहाँ से देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये परीक्षा एक पाली में और एक ही दिनांक में करवाई जाएगी। अलग अलग पालियों में परीक्षा नहीं होगी। लेकिन आगे बोला गया है कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो अलग अलग पालियों में भी करवाई जा सकती है। और परीक्षा अगर अलग अलग पालियों में होती है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। ठीक है, लिखित परीक्षा के फिलहाल अभी इस नोटिफिकेशन में कोई डेट नहीं जारी की गई, हालांकि सोशल मीडिया पर परीक्षा डेट वायरल थी। अब आगे बोला कि जो भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई होते हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, शारीरिक मानक परीक्षण में शामिल किए जाएंगे। कुल रिक्तियों को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड योग्यता के आधार पर
आरक्षण के नियमानुसार जो है बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या का निश्चय करेगा। सबसे पहले यहाँ पर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो अभ्यर्थी सफल होते हैं फिर आगे की परीक्षा में जाएंगे, जिसको बोलते हैं शारीरिक मानक परीक्षण। ठीक है, तो शारीरिक मानक परीक्षण में आपकी जो भी हाइट वगैरह ये सारी चीज़ें चेक होंगी, उसके बाद फिर आप जाएंगे आगे। तो यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षण में क्या क्या होगा उसके बारे में बोला गया है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बोला गया है ऊंचाई। सबसे पहले बोला गया ऊंचाई। सामान्य ओबीसी और एससी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो एसटी के पुरुष अभ्यर्थी हैं इनके लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना बोला गया है सामान्य ओबीसी और एससी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी के जो पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए 77 मिनिमम है और फुलाने पर 82 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। अब बात की कि महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई, तो सामान्य ओबीसी और एससी की जो महिला अभ्यर्थी हैं इनके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी की जो महिलाएं हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वजन, महिला अभ्यर्थियों के लिए वजन जो न्यूनतम 40 किलो का होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी अभ्यर्थी को शारीरिक मानक परीक्षण से परेशानी है, उससे असंतुष्ट है, तो परीक्षण के ठीक पश्चात उसी दिन वहीं पर अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। तो जो भी आपत्तियां होंगी उनके समाधान के लिए बोर्ड प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी के रूप में वहां पर लगाया जाएगा। ऐसी जो भी आपत्तियां होंगी उनका जो वहां पर अपर पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में दोबारा से जो है वो शारीरिक मानक परीक्षण करवाया जाएगा। और अगर आप दोबारा भी असफल हो जाते हैं तो फिर कोई जो है विचार नहीं किया जाएगा आपकी आपत्ति पर। ठीक है, जैसे आपका ये हो जाता है इसके बाद बारी आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षण की। इसमें यहाँ पर आपकी देखिए मतलब रनिंग वगैरह होगी। तो बोला गया ये जो परीक्षा होगी आरकारी प्रकृति की होगी, मतलब केवल क्वालिफाई करना होगा। इसमें बोला गया कि इस दक्षता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। और जो अभ्यर्थी इस दौड़ को पूरा नहीं करते हैं वो इसके में जो है चयन के पात्र नहीं होंगे और उसी स्तर पर बाहर कर दिए जाएंगे। इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो अब बारी आती है अंतिम मेरिट सूची की। ठीक है, तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में जो भी अभ्यर्थी सफल होंगे तो उसमें फिर मेरिट सूची बनाई जाएगी। मेरिट सूची के अनुसार यहाँ पर अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो फिर आपका चयन किया जाएगा। बोला गया कि यहाँ पर कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी, यानी जो भी होगा फ्रेश चयन होगा, वेटिंग में किसी को नहीं रखा जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी के मार्क्स समान हो जाते हैं तो कैसे कैसे उनको प्रेफरेंस मिलेगा उसके बारे में यहाँ पर बात बताई गई है। अब यहाँ पर हम मेन बात कर लेते हैं आयु सीमा में रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को कितनी छूट दी गई है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जो कोर्ट के आदेश है उन सबको ध्यान में रखते हुए आयु सीमा में अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो इस टेबल में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एससी के जो अभ्यर्थी होंगे उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद एसटी के जो छात्र हैं उनको भी 5 साल की छूट मिल जाएगी। ओबीसी के छात्रों को भी यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को आयु सीमा में कोई छूट नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो क्षैतिज आरक्षण होता है उसमें कितनी कितनी छूट मिलेगी वो भी यहाँ पर इस टेबल में बताया गया है। इसके बाद परिशिष्ट 1 में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और संख्यात्मक मानसिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता जो भी सिलेबस आपका है इसको डिटेल में बता दिया कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो इस टॉपिक के अनुसार आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल जो है पता चल जाएंगी कि आखिर क्या क्या आपको पढ़ना है। अब आवेदन करने के लिए आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यहाँ पर दी गई इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म जैसा कि मैंने बताया आपको 27 दिसंबर से प्रारंभ होगा। 27 दिसंबर से आप लोग governmentjobcenter.com पर भी आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कोई क्वेरी हो तो आप हमें यहाँ पर या फिर टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।